नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल BA सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि बिहार की सभी परीक्षाओं का बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए आ गया है वन लाइनर प्रश्नोत्तर सार संग्रह, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये जो है सिर्फ GS और GK है। ठीक है, तो ये जो है BPSC बिहार SSC जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर CSBC यानी कि बिहार पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रश्न है क्वेश्चन बैंक पर है, बेस है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम अगर की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग PYQ कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना लगाए आप लोग कभी किसी भी एग्ज़ाम में मत बैठिएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जो है जब बिहार की एग्ज़ाम की बात होती है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट लिए जाते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस होता है, यानी कि जो पहले क्वेश्चन आ चुका है वही एग्जैक्ट क्वेश्चन पर ही बेस होता है, ठीक है, यानी कि उसी पर आधारित होता है। तो आपको क्या करना है, जो है पहले वाले यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए BPSC का जो है आप लोगों का 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता PT का जो है परीक्षा लिया गया था 12 अप्रैल 1992 को, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है, खास करके जो है ये BPSC के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, खास करके ये बिहार SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग क्वेश्चन थोड़ी होता है, क्वेश्चन तो एक ही होता है चाहे वो किसी भी तरीक़ा से पूछा जाए, ठीक है। तो आपको हर एक एग्ज़ाम का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का ज़रूरत है, और जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इसको शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया है, तो 1929 ईस्वी में पारित किया है, ठीक है, 1929 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपको खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, यानी कि काफ़ी चर्चे में थे। क्यों चर्चे में थे, क्योंकि इसी टाइम जो है विंस्टन चर्चिल जब थे उसी टाइम द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, और खास करके भारत जो है आज़ाद भी हुआ था। तो भारत आज़ाद हुआ था और चर्चा में था, इसीलिए विंस्टन चर्चिल जो है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की आज़ादी के समय भी पूछता है तो विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी जो है पेरिस से होकर बहती है, और कहाँ गिरती है, तो इंग्लिश चैनल में गिरती है, ठीक है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है। गोबी मरुस्थल हो जाएगा चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, ठीक है। और मंगोलिया की जो राजधानी हो जाएगी उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य है। तो बिहार राज्य लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से, देखिए यहाँ पे गलती दिया है, ठीक है, नहीं यहाँ पे देखिए बिहार पूछ रहे हैं ना, तो बिहार के लिए सही है, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक है, ठीक है, बिहार राज्य। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है। तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड में बसती है, ठीक है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है, ठीक है, 5.5 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है। तो कुर्साणों के समय में फली फूली है कला की गांधार शैली,
कुषाणों के समय में फली फूली है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना थी। चिपको आंदोलन जो है किसको बचाने के लिए हुआ है? ठीक है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ है? तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, वृक्षों के संरक्षण के लिए। एस्पेरांटो, एस्पेरांटो क्या है? तो एस्पेरांटो है स्पेन का बंदरगाह नगर है एस्पेरांटो। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये था एस्टोनिया। ठीक है, दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली जो है सीधी बैठक हुई थी इजराइल और पीएलओ के बीच वाशिंगटन में हुई थी पहली सीधी बैठक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके सामने अगला प्रश्न कि मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व है। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो बछेंद्री पाल का एक क्षेत्र में पर्वतारोहण में सुपरिचित नाम है। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें होता है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करना और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लेना, यही होता है पॉस्चुकरण, पॉस्चराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एम्फीबिया किसको कहते हैं? एम्फीबिया जो एक पौधों का जब कुल वर्ग है और इसमें जो है जल और स्थल दोनों पर ही रहने वाले पौधों पशुओं का जो है जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं का यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना, ऐसे प्रश्नों का संग्रह आपके पास होना ही चाहिए और खास करके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग सच में ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का एकदम आप लोग जो है एक लाइन बाय लाइन आप लोग नोट बना लीजिए। अगर नहीं है तो किसी बुक भी ले लीजिए, आप लोग बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं तो बुक ही आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में नोट्स उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नोट्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनके लिए काफ़ी वो होता आता है। लेकिन जो है अगर आप लोग कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स आप लोग नोट्स पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग जो है किसी भी मार्केट में जाइए और किसी भी एक अच्छे बुक्स को जो वन लाइनर के थ्रू आपको ऐसे प्रश्न दे रहा है वो बुक आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और उसका आप लोग बहुत सारा बार आप लोग रट जाइए, उसको 10 बार 20 बार जितना भी हो सके रट जाइए और तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए अब इसके साथ ही बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कि किस धातु पर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक उस पर भाप गुजरती है? तो ये जो है एल्यूमिनियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जब भाप गुजरती है तभी एल्यूमिनियम पर कुछ क्षय होता है। वैज्ञानिक इवान पावलो जो है, वैज्ञानिक हैं इवान पावलो, एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए इस बात को। इवान पावलो जो है ये किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इवान पावलो जो है ये प्रायोगिक मनोविज्ञान में जाने जाते हैं। निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब हो जाएगा सबसे अधिक तेल निर्यातक देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो गया? चलिए तो अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। ठीक है, बैडमिंटन के लिए थॉमस कप महिला के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि ऊबर कप जो है ऊबर कप ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम चेकोस्लोवाकिया में है। चेकोस्लोवाकिया में संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है।
डुरंड कप किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा, फुटबॉल से है। सबसे बड़े स्टेडियम चेकोस्लोवाकिया में, और डुरंड कप हो जाएगा फुटबॉल से। देखिए आप लोगों को फुटबॉल के जो कप होते हैं उनको याद करने का थोड़ा ट्रिक आप लोग देख लीजिए। होता है रोस, रोस होता है, सुड होता है और आम होता है, ठीक है। अब ऐसे आप लोग रोस सुड आम, रोस रोस सुड आम याद रखिए, यानी कि रोस है ये फुटबॉल से है, ये जो है कप है ये फुटबॉल से है। देखिए रोस से क्या हो जाएगा? रोवर्स कप, रोवर्स होता है रोवर्स कप, आप लोग सुने होंगे, रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से है। सुड से क्या होता है? सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, ठीक है, सुब्रतो कप जो है ये हो जाएगा फुटबॉल से। देखिए यहाँ पे सुब्रतो नहीं होगा, सुब्रतो यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को रोवर्स कप हो गया, यहाँ पे होगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, और यहाँ पे होगा सुब्रतो कप, ठीक है, सुब्रतो कप, सू से हो जाएगा सुब्रतो कप। अब यहाँ पे हो जाएगा ड से डुरंड कप, ठीक है, ड से डुरंड कप, और यहाँ पे आ से आशुतोष कप, और म से मर्डेका कप, मर्डेका कप सब लोग सुने होंगे मर्डेका कप और आशुतोष कप। तो ये जो है 6 जो कप है वो आप लोगों को फुटबॉल से संबंधित है, और यही आप लोगों को याद करना है, ठीक है। फुटबॉल अगर पूछ देगा तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि लिम्बाराम, लिम्बाराम जो है, लिम्बाराम जो है ये किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हैं? तो ये तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हैं लिम्बाराम, ठीक है, याद रखना है इस बात को। अगर कोई, नेक्स्ट है कि अगर कोई वित्त विधेयक, ठीक है, अगर आप लोगों को जो है वॉइस जो है अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप लोग जो है 0.25 की स्पीड से देख सकते हैं, या फिर 0.75 की स्पीड से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा, अधिक से अधिक, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो संशोधन के लिए या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? ठीक है, तो इसको जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि जब जय जवान जय किसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मशहूर भी है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये आप लोगों को नहीं, ये आपसे नहीं छूटेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो ये 35वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 24 है। क्या 24? यहाँ पे देखिए स्वीकृति क्षमता मतलब सर्वोच्च न्यायालय का, देखिए सर्वोच्च न्यायालय अगर पूछ देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 124, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 124 में है। अगर यहाँ पे पूछेगा उच्च न्यायालय 214, ठीक है। बस इतनी याद रखना है आपको। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे, और ये जो है 1957 में इनका जो है समिति आया था। 1957 में अशोक मेहता समिति आया था, कब आया था? 1977 में आया था। और यहाँ पे जीवी के राव समिति आया था 1985 में, और एल.एम. सिंघवी कहेगा तो 1986 में आया था। इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नीरज सिंह चौधरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन के लेखक। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगे जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, ठीक है। चलिए यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हो जाएंगे। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी भारत में।
महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1877 में नियुक्त किया गया है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वे कौन थे? तो वो थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। ठीक है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यह CH भाभा, होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है HJ भाभा आपको। एक मिनट, चलिए। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जो है विक्रम साराभाई को जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विगलन प्रक्रिया के द्वारा जो है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। तो ये हुआ आप लोगों को लगभग 100 प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 100 से ज़्यादा ही प्रश्न होंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए अगले वीडियो में आप लोगों को क्या मिलेगा देखने को। प्रथम प्राथमिक शिक्षक परीक्षा कब का है? 1993 का है। ठीक है, चलिए।